चलिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग देख रहे थे। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है हमको, और मुद्दे की बातों को यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो सभी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हमेशा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी सेगमेंट को छोड़ दो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस सेगमेंट को आपको पूरा करके चलना है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, काफ़ी चीज़ों को मैं डील करा चुका था। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के कुछ चीज़ों को और बताऊंगा। जैसे छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर बताया था, कृषि सेवा उद्योग का 3, 5, 7 बढ़ते क्रम में लेना है करके, और दशमलव लगाना है 0.23, 0.02, 0.13। तो जो पढ़ा होगा उसको पता है कि कृषि का जो वृद्धि दर था 3.23 था, सेवा का 5.02 था, और उद्योग का 7.13 था। तो ये चीज़ हम लोगों ने क्या देखा, तो वृद्धि दर देखा। जबकि औसत वृद्धि भी हम लोग देखे थे, 3, 5, 7 के जगह औसत वृद्धि में 4, 5, 7 लगा देना है। ठीक है, और 4, 5, 7 लगाने के बाद में मैं आपको बताया था कि 4.90 ये औसत वृद्धि कृषि का है, सेवा का औसत वृद्धि 5.37 है, और उद्योग का 7.36 है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं आपके बीच में रख चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा इकोनॉमिक सर्वे में। देखिए, अभी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू, जिससे प्रश्न में एग्जाम्स में देखने को आपको इसका सेगमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अपन इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, इसमें हिस्सा जो हिस्सेदारी होती है जीडीपी में, उसको देखेंगे कि भाई जो हमारा जीएसडीपी होता है, तो जीएसडीपी में क्या हिस्सेदारी होती है, कितना इसका अलग अलग सेक्टर से क्या क्या योगदान होता है, उस चीज़ को अपन यहाँ पे देखेंगे। जिसे आप हिस्सा भी कह सकते हो, और इसे आप चाहो तो हिस्सेदारी भी आप कह सकते हो। जो आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे, आप वो कहें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल तथ्य के साथ में। तो जीएसडीपी में हिस्सा देखते हैं अलग अलग सेक्टर का। एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ के लगभग 55% क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा रोजगार को प्रदान कर रहा है। ठीक है, और इतने सारे जनसंख्या यहाँ पे 55%, मतलब 50 से 55 के बीच में लोग इस पे आधारित हैं। तो इसका कुछ हिस्सा भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसी हिस्सा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। ठीक, सबसे पहले कृषि की जब बात करूँगा तो आप याद रखना, मैंने पिछले टर्म में भी बताया था बढ़ते क्रम में बढ़ना है। उसी तरीके से आपको तीनों टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कृषि, मैंने यहाँ पे जैसे कि लिख दिया सेवा, और मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया उद्योग। मैंने तीनों टर्म को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है डियर ऑल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कृषि सेवा उद्योग का आपको डाटा बताना है कि एक्चुअल में कितना 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 हिस्सा है। इसे हिस्सा भी कहते हैं और इसे हिस्सेदारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिस्सेदारी। मतलब ये हिस्सेदारी के ऊपर में भी क्वेश्चन आता है, हिस्सा से भी क्वेश्चन आता है। तो एग्रीकल्चर की जब बात आएगी तो एग्रीकल्चर का हिस्सा आपको बताना पड़ेगा। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, अर्थात राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा बताएं, फिर हिस्सा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपको 3 डाटा आपको याद रखना है। सबसे पहले 15, फिर दूसरे में 31, फिर तीसरे में 53। ठीक है, देखो ये भी बढ़ता हुआ क्रम में है। पहले आप 15 देखेंगे, फिर 31 देखेंगे, फिर 53। मोटी मोटा में 15 दूनी 30 होता है। तो ये समझ लेना कि उसके 2 गुणों के आसपास सेवा है, और उसके बाद में 15 से 45 के आसपास होता है। मतलब 3 गुणों से थोड़ा ज़्यादा उद्योग होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब मोटा मोटा आप बढ़ते क्रम में चलना, 15, 31, 53। फिर उसके बाद में इसमें डेसिमल दशमलव वैल्यू को आपको लगाना है। 15.32, 15.19 और 53.50, है ना। तो सॉरी, 15.32, फिर 31.19। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, 32 लगा दो, फिर यहाँ पे 19 लगा दो। अब यहाँ पे जब 53 की बात आती है, यहाँ पे आपको लगाना है 50। तो देखिए, कोई भी वैल्यू जब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इस जगह पे आपको याद रखना कृषि सेवा उद्योग, ये तीनों का हिस्सेदारी बढ़ते क्रम में दिख रहा है। 15, 31, 53, अब 15.32, 31.19, 53.50। ये टोटल डाटा है। 5 बार आप बोलोगे तो आपको रटा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 2024 के सभी एग्जाम में ये लेटेस्ट आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2024 का लगभग सभी एग्जाम में आएगा और पूछे जाता है ऐसे डाटा। जब ये जो डाटे हैं ना, ये सब डाटा कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ का जीडीपी का योगदान। ठीक,
अब हम देखेंगे इसी चीज़ में, इसी सेगमेंट में अब भारत क्या हिस्सेदारी, क्योंकि जब आप इंडिया का पढ़ रहे हो या भारत छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हो तो एक दूसरे का इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं या आर्थिक समसामयिकी जो हैं उसको आपके नॉलेज में रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन में एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं और एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको पता चल जाएगी तो अच्छी बात है इसका, ठीक है। तो वो चीज़ अपन क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के जीडीपी में, अब ये तो जीएसडीपी तो नहीं लिखाएगा, ये भारत का क्या लिखाएगा, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भारत के जीडीपी में हिस्सेदारी या योगदान, तो हिस्सेदारी में अपन देख लेते हैं। अब भारत का जो जीडीपी है उसको 3 कैटेगरी में अपन ने यहाँ पे रखा। जैसे हमने रखा कृषि को रखा, दूसरे में हमने रखा सेवा को, ठीक है, और तीसरे में हमने यहाँ पे रखा उद्योग को। ये 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया। अब यहाँ पे इन तीनों कैटेगरी को आपको क्या करना है, दिमाग में लेकर के चलना है कि क्या क्या इसके योगदान है, अर्थात क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत की जितनी भी हमारे पास में, भारत का जो एक आर्थिक आकार है, ठीक है, एक जो जीडीपी है भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला, उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना % है, इसी चीज़ को बोलते हैं हिस्सेदारी या हिस्सा या शेयर। तो भारत का इस टर्म में अगर अपन देखें तो भारत का हिस्सा कितना है, आपको क्या करना है, ये लेना है 14.41%, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपके भारत का, है ना, भारत के कृषि का। जब बात सेवा की आती है तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेवा का यहाँ पे जो योगदान आएगा वो बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। सेवा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में वहीं काउंट होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ से पैसा आता है। आजकल हर कोई भले एग्रीकल्चर ना करे या उद्योग में ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा से, सर्विस से जुड़े हैं, कैसे भी करके, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे नेट के माध्यम से हो, चाहे किसी चीज़ के माध्यम से हो, चाहे खाना ऑनलाइन मंगाने के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं चीज़ों के माध्यम से सर्विस में हम जुड़े हुए हैं। तो सर्विस का योगदान अभी बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से भारत में सेवा का योगदान ये आपको पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 64.62% सर्वाधिक, मतलब देखो सेवा का योगदान देखने को मिल रहा है। इन द सेम वे अब बात आती है उद्योग का, जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वहाँ से आपका योगदान पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे कि इसका योगदान कितना है। ये है 30.97, ठीक है। इसमें बस डाटा को ना थोड़ा सा याद रखेंगे, कृषि सेवा उद्योग हो गया, इसमें 14 है, फिर यहाँ पे बड़ा पोर्शन यहाँ पे सेवा आ जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में क्या है, बढ़ते क्रम में था, यहाँ पे बीच में यहाँ पे सेवा बैठा है, जो कि 64.62% लेकर के अपने आकार को फैलाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का हिस्सा भी हमने देखा, भारत का भी हमने हिस्सा को देख लिया, ठीक। अब मैं आपको क्या करूँगा, कुछ चीज़ों को और आपका लेके चलूँगा। हाँ, पहले आप इतना को करो, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास को लंबा बढ़ा करके बोर नहीं करना चाहता, ठीक। मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कृषि का योगदान हिस्सा कितना है, आप बताएंगे। आपके सामने में मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कृषि का क्या पूछ रहा हूँ, मैं हिस्सा पूछ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में 2023-24 के लेटेस्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे कृषि का हिस्सा आप बताएंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, 15.38, 15.32, 15.31 और नॉन ऑफ द एबो, ठीक है। तो कृषि का हिस्सा आप हमें बताएं और इसको आप कमेंट करके बताएं या मैसेज करके बताएं, क्योंकि आप अपने आप का खुद का आकलन करें कि आपको क्या समझ आता है। फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताऊँगा जो कि धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, डील करना है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में देखते हैं। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, शॉर्ट क्लास ऐसे ले करके फिर मैं बताता हूँ।